हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। धीरे धीरे हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात हमारे जितने भी एग्जाम और टेस्ट होते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से हम जितने भी चैप्टर हमारे आ रहे हैं ना, हम फटाफट रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर भी जो हम आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के, तो ये हमारी कोशिश रहती है कि आप फटाफट जल्दी जल्दी जो है हमने चैप्टर पढ़ रखे हैं पहले से, अब इनको हम रिवाइज कर लें। तो जो भी हम चैप्टर आपके लिए लेकर आते हैं, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है, यानी कि हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, मगर इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले आप डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये रिवीजन करिए, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। जैसे कोई पोएम होगी तो हम उसे वर्ड टू वर्ड आपको समझा देते हैं, लाइन वाइज हर एक चीज़ समझाते हैं। लेकिन जब कंप्लीट यानी कि हम रिवाइज करते हैं तो हम आपको पोएम बताएंगे, फिर उसके बाद उसका जो समरी रहती है हम वो बताते हैं। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताते, एक्सप्लेनेशन हम पहले करा चुके हैं। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी भी पोएम को समझने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 12th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2, उसका पाठ है 1। इस पाठ 1 में एक दिया है हमारे पास आत्म परिचय और दूसरा है एक गीत। ये दोनों ही हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित थे, हमने इनको पढ़ा था। आज जो हम पहले इस कविता को देखेंगे और गीत को देखेंगे, इसकी समरी को देखेंगे और इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये हम आपको रिवाइज करा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए फटाफट हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है हमारी पहली कविता है आत्म परिचय। इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो कविता देखें पहले हम। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहे उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपन मन का गान किया करता हूं। तो कवि यहाँ पे समझा रहे हैं कि मैं जीवन में जो है अपना परिचय, यानी कि मैं अपने ही जितनी चीज़ें हैं, जितनी फीलिंग्स हैं उनको, लोग यहाँ जीवन में ऐसे लोगों की वाहवाही करते हैं जो बहुत ही दिखावा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखावा नहीं कर रहा। मैं अपनी ही चीज़ों का यहाँ पर जो हमको दुख तकलीफें, जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें जो इस जीवन में मिली हैं, मैं उन्हीं सबको ढोता फिरता हूँ। मतलब ऐसे उन सारी चीज़ों का निर्वाह करते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो यहाँ पर मेरे जीवन में जितने उद्गार, जितनी तकलीफें हैं और जितनी खुशियां हैं, उनका उपहार अपने जीवन में लेकर फिरता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे को मिला है मैं उसी से खुश हूँ, संपन्न हूँ उन दोनों में। और मेरे हृदय में जो चीज़ें भी हैं उनको मैं उन्हीं सब चीज़ों में मग्न लिए फिरता हूँ। इस संसार की मैं इतनी चिंता नहीं करता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान ने वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग में जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो कहने का मतलब है इनके जीवन में कोई ऐसा था जो इनके जीवन में अब नहीं है, जिसे वो बहुत चाहते थे, तो उनकी यादों को वो लेकर फिर रहे हैं। और जो सारी चीज़ें मैंने ज्ञान, जो सारी चीज़ें सीखी थी, अब मैं उन सब चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ। यहाँ पर लोग संसार में रह रहे हैं चीज़ों को सीखने के लिए, लेकिन मैंने जितना ज्ञान सीखा है मैं उन्हीं सब चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ। सॉरी। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ ये जो जग है, इस जग में जो लोग वैभव इकट्ठा करते, धन संपत्ति सब चीजें इकट्ठा करते, मैं ऐसे जग को ठुकराता हूं। मुझे ऐसा जग नहीं चाहिए, संपन्नता, धन, ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा अपना जग है, मैं उसमें फिरता हूं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े बड़े महल बनाकर उनमें रहना, खुश होना पसंद करते हैं। मतलब कहने का मतलब है उन्हें महंगी चीजों, इन सब चीजों का बहुत प्रलोभन होता है, लेकिन मैं जो हूं वो खंडर लिए फिरता हूं। अर्थात मुझे जो चीजें प्यार से मिली हैं, खंडहर का मतलब तात्पर्य यहां पर है जो चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं, मेरी यादें, मेरी सुख, मैं उन सब चीजों के साथ खुश हूं और उनको अपने साथ लेकर फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुन जग झूमे झुके, लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कहते हैं मैं जब अपनी तकलीफों से रोया तो तुम कहते हो कि तुमने गाना गाया, और जब मैं फूट पड़ा यानी कि जब मेरी तकलीफ बढ़ गई और मैं बहुत ही ज्यादा उस पर कविताएं करने लगा तो तुमने बोला कि मैंने छंद बना दिया। तो मैं ऐसा दीवाना हूं जो इस जग में अपने ही उद्गार लिए फिरता हूं। मतलब मेरे जीवन में जितनी दुख तकलीफें आई मैं उसको लेकर फिरता हूं। तुम मुझे कवि कहते हो मगर यहां मैं एक दीवाना फिरता हूं। तो ये कविता थी जो हमने पढ़ी। अब इसकी समरी को समझते हैं कि इसमें समरी में क्या दिया गया है। तो क्या है, आत्मरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से ली गई। अब देखिए कोई भी कविता, जितनी भी कवि हैं हम लोग पढ़ते हैं तो इनकी कविताएं कोई ऐसी नहीं होती कि हमारे बुक के लिए लिखी गई हैं। इनके बहुत बड़े बड़े संग्रह होते हैं, यानी कि एक बुक के अंदर आपके बहुत सारी कविताएं, 400-500 कविताएं एक बुक के अंदर संग्रहित रहती हैं। तो अब उस बुक का भी अपना एक नाम होता है। अब उसमें से एक कविता निकाल के हमारे सिलेबस में दे दी जाती है। तो अब वो किस संग्रह से निकाल कर दी गई है आपको ये ध्यान रखना। जैसे ये जो आत्मपरिचय जो हमारे सामने कविता प्रस्तुत की गई है, ये बुद्ध और नाच घर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्मपरिचय का चित्रण किया है, यानी कि मानव का जो, यानी मानव यानी कि हम लेखक बोल लेंगे, लेखक के आत्मपरिचय का चित्रण किया है। आत्मबोध अर्थात अपने को जानना संसार को जानने से ज्यादा कठिन है। अर्थात हम यहाँ पर सब कुछ जान लेते हैं लेकिन अपने आप को जानना हमको बड़ा मुश्किल लगता है कि हमारा पल मूड कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम अपने आप से चाहते क्या है। ये सारी चीजें हम लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने यहाँ पर कविता है, इसमें आत्मपरिचय यानी कि इंसान खुद अपने आप को कैसे समझ सकता है, लेखक ने अपने जरिए से बताया। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संसार में निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट किया है। कवि कहता है कि वह सांसारिक जीवन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर लिए फिरता है। सारे भाव को उठाने के पश्चात वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि संसार, हम मान लीजिए संसार में रह रहे हैं तो हम इससे एकदम अलग थलग होकर नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, हम अगर जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस घर में भी रह रहे हैं, वहाँ पे हम अलग थलग नहीं रह सकते। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। एक घर में जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, फिर जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं उससे हमारे साथ बहुत सारे घरें जुड़े होते, बहुत सारे परिवार जुड़े होते। उसी तरह हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ के लोग, तो इस तरीके से एक एक करके हम जिस समाज में रहते हैं उनसे हम अलग नहीं हो सकते। तो अब क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव सब कुछ आते हैं। तो अब क्या है कि वो सारे उतार चढ़ाव जितनी जिम्मेदारी हैं वो इंसान सभी निभा रहा है और प्यार पूर्वक निभा रहा है। भाई जिम्मेदारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सभी कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें बहुत ही प्यार के साथ निभाता। ये नहीं कि तकलीफ आई तो हम झल्ला जाए, दुखी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सारे भाव उठाने के पश्चात भी वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। मतलब उसके जीवन में प्यार है, अगर कोई आएगा तो उनको भी वो प्यार सम्मान देता है। वह कहता है मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी ने प्रेम से छूकर झंकृत कर दिया और मैं उसी झंकृत वीणा के सांसों को लिए दुनिया में घूम रहा हूं। अर्थात मेरे जीवन में कोई ऐसी आई, लड़की आई, फीमेल आई, जिससे मेरे दिल में प्यार रूपी जो तार थे वो छिड़ गए
और मैं उसके प्यार को महसूस करने लगा। मेरे जीवन में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग आया जिसके लिए, जिसको हम बोलते हैं लव, लव बोलते हैं ना, तो ऐसा एक प्यार जो है कवि के जीवन में आया। प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया, इसलिए वह तो इसी में मग्न रहता है। उसे संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, यह संसार केवल उनकी पूछ करता है जो उनका गान करता है। यानी कि मैंने प्यार को अपना लिया, मैं प्यार में हो गया, अब मुझे इस जीवन का कोई, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान करता है जो उनका ध्यान करता है। मान लीजिए हम कहीं रह रहे हैं, हम दूसरे की जब तक बड़ाई नहीं करेंगे हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, हम जब तक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे कोई हम पर ध्यान नहीं देगा। तो मतलब क्या है, जब तक कोई संसार की वाहवाही नहीं करता तब तक उस व्यक्ति पे कोई ध्यान नहीं देता है। यह संसार केवल उनकी पूछ करता है जो उनका गान करते हैं। यह स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देता है। मैं तो अपनी मस्ती में डूब मन के गीत गाता रहता हूं। उसे इस संसार में कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम अपूर्ण है, अतः उसे ये अच्छा नहीं लगता। वह तो अपने हृदय में भाव का उपहार लिए फिरता है। तो यहाँ पर जो संसार दूसरों को पसंद करता है, प्यार करता है, उन्हीं की वाहवाही करता है, लेकिन मैं इन सब की किसी की फिक्र नहीं करता, और मेरे दिन में जो फीलिंग्स आई हैं, मतलब जो प्यार आया है, मैं उसको लेकर फिरता रहता हूं। उसका अपना एक स्वप्निल संसार है, उसी संसार को लिए वह विचरण कर रहा है। वह अपने हृदय में अग्नि जलाकर स्वयं उसमें जलता रहता है। वह अपने जीवन को संभाव होकर जीता है। संभाव का तात्पर्य है, मतलब उसे जितना मिल रहा है उसका उपभोग भी कर रहा है और उसको बांट भी रहा है। उसके जीवन में बहुत सारे भाव हैं, लेकिन प्यार का भाव जो अभी अभी उसके दिल में आया है उसको लेकर वो बहुत अधिक प्रसन्न है। तो अब उस भाव को क्या है, जो प्यार का भाव या जो भी उसके भाव है, उन्हें संभाव के साथ जीता, यानी कि उसे जितना मिल रहा है तो वो थोड़ा उपभोग करता है आधे का, और आधा वो भाव जो बाकी लोगों में बांट देता है। वह सुख दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता है। संसार एक सागर के समान है। ये दुनिया वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने हेतु नाव बना सकते हैं, उनको इस नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो सांसारिक खुशियों में डूबकर यूं ही बहना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग वैभव, संपत्ति, धन इकट्ठा करते हैं, उन्हें बताया है लोगों की नाव, अर्थात वो पूरा जीवन इसी नाव में बैठकर तैरते रहते, संपत्ति, धन, प्रगति, इन सब चीजों में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये सब चीजें इकट्ठा नहीं करी है, अर्थात मैंने धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करी है। मेरे पास जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, जो उद्गार है, मैं उन्हीं को लेकर इस संसार में बहता रहता हूं। मुझे किसी भी नाव की आवश्यकता नहीं है, अर्थात धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। कवि कहता है कि एक तो उसके पास जवानी का जोश है और दूसरा उस जोश में छिपा हुआ दुख है। तो जवानी में उन्होंने कविता लिखी है, तो जवानी के जोश के बारे में उन्होंने बताया। अब उस जोश में भी कई तरीके के दुख हैं, भाई उनकी जवानी तक ही उनको कई दुख मिल चुके हैं, तो उस दुख को जो है, उस जोश को और बढ़ा दिया है। इसी कारण वह बाह्य रूप से तो हंसता हुआ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से निरंतर रोता रहता है। बाहरी वो आपको बहुत हंसी, लेकिन अंदर उसको कितनी तकलीफ है, ये बात उन्होंने अपने अंदर छिपा रखी है, वो किसी को बाहर नहीं दिखाते। वह अपने हृदय में किसी की याद समाये फिर रहा है। कवि प्रश्न करता है कि आंतरिक सत्य कोई नहीं जान पाया। अनेक लोग प्रयास करते करते खत्म हो गए, लेकिन सत्य की था तक कोई नहीं पहुंच पाया। नादान वही होते जहां अक्लमंद निवास करते हैं। फिर भी यह संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने दिल में दुख तकलीफ समाये हुए हैं, और उस तकलीफ में वो क्या है, अंदर से हैं, और ये चीज उन्होंने संसार के सामने प्रकट नहीं करी, और उसी को अपने जीवन की शक्ति बनाकर वो इस जीवन रूपी सागर को पार कर रहे हैं। अब कवि प्रश्न कर रहा है अपने आप से कि ये जो हमारे अंदर का आंतरिक सत्य होता है, आंतरिक सत्य मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने अंदर के जो भाव थे उनको छिपा के रखा है, उसे किसी के सामने उजागर नहीं किया। तो अब हमारे आसपास जो लोग हैं वो कभी भी, हम खुद भी अपने आंतरिक सत्य को नहीं जान पाते। हम एक्चुअली चाहते हैं, कभी कभी देखिए हमारे अंदर लगता है ना, हम ये चाहते हैं नहीं चाहते, बहुत कंफ्यूजन हमारे अंदर रहता है। तो कोई भी मनुष्य अपने अंदर के आंतरिक मन को नहीं जान पाता, इवन दूसरा भी नहीं जान पाता है।
तो यहाँ पर लोग जो हैं बाहरी चीजों को पूजते हैं, यानी कि बाहरी जो स्वरूप है उसी को पूज रहे, आंतरिक को तो लोग सोचते ही नहीं है। कवि और संसार का कोई संबंध नहीं है, उसकी राह कोई और थी तथा संसार की कोई और है। वह ना जाने प्रतिदिन कितने जग बना बनाकर मिटा देता है। यह संसार जिस पृथ्वी पर रहकर अपना वैभव जोड़ना चाहता है, वह प्रतिपग इस पृथ्वी के वैभव को ठुकरा देता है। उसके रुंदन में भी एक राग छिपा है तथा उसकी शीतल वाणी में क्रोध रूपी अग्नि रूपी आग समाहित है। तो अब इन्होंने बोला कि हमारा संसार और कवि, इन दोनों का कोई संबंध नहीं, क्योंकि संसार जो है इस जीवन में रहने के लिए बहुत ही वैभव धन संपत्ति जोड़ रहा है, लेकिन कवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ही अपने संपन्नता के साथ चल रहा है, और जब वो बहुत ज्यादा दुखित होता है तो रोता है, बहुत होता है तो वो फूट पड़ता है। तो इसी से कविताएं और छंद की उत्पत्ति हो जाती है। और उनकी वो जो एक राग छिपा है, इसमें क्रोध भी है, और उस क्रोध की वजह से कवि शांत भी हैं। ऐसा नहीं कि क्रोध में बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर वो चिल्लाने चीखने लगते हैं। उनके अंदर जितना क्रोध अर्थात दुख है, उसको छिपाकर वह शांत रूपी जीवन जी रहे हैं। वह ऐसे विराट खंडहर का अंश अपने साथ लिए फिरता है, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं। यह संसार तो अजीब है, जो उसके रोने को भी गीत समझता है। दुखों के अपार वेदन के कारण जब वह फूट फूट कर रोया, तो इस संसार ने उसे छंद समझे। वह तो इस जहां का एक दीवाना है, लेकिन यह संसार उसे एक कवि के रूप में क्यों अपनाता है? वह तो दीवानों का वेश धारण कर अपनी मस्ती में मस्त होकर घूम रहा है। वह तो अपनी मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर घूम रहा है, जिसको सुनकर ये संसार झूम उठे, झुक जाए तथा लहराने लगे। तो यहाँ पर क्या है, जो ये संसार है, इस संसार को उन्होंने बताया कि जैसे हमारे आसपास आप देखेंगे ना, बहुत कभी हम निकलते हैं तो देखते हैं कुछ लोग अपनी ही मस्ती में धुन होते हैं, क्या आसपास हो रहा है किसी चीज से मतलब नहीं होता। इन्होंने, लेखक ने अपने आप को वो दीवाना बताया है। मतलब जब मैं बहुत ज्यादा रुंदित हो जाता हूँ, जो जिन्हें आप बोलते हो ना, कि जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अरे ये तो पागल है, इसको कुछ सेंस नहीं है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आप देखिए ना, एकदम से रो देते हैं, एकदम से हंस पड़ेंगे, या एकदम से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो कवि ने ऐसा ही दीवाने से अपने आप को कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि वो दीन दुनिया से ऐसे लोग एकदम फ्री होते हैं, उन्हें क्या अच्छा क्या बुरा, इस दीन दुनिया की क्या तमीज़ तहजीब, इन सब चीज़ों से अलग होते हैं। तो कवि ने अपने आप को ऐसा बताया है कि मैं तो दीवाना हूँ, मगर तुम लोग मुझे कवि कहते हैं। मैं जब रोता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुमने कविता किया, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ, अर्थात अपने अंदर के गार खूब चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकालता हूँ, तो तुम बोलते हो छंद। लोग बोलते हैं कि तुम कवि हो, मैं कवि नहीं, मैं एक दीवाना हूँ। दीवाना अर्थात पागल हूँ, जो इस दुनिया में सिर्फ अपने मन के भावों को ही बाहर निकाल कर रख रहा हूँ। तो ये कविता का सार था हमारा। आई होप आप चीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं। अब इसी कविता पे आधारित हमारे पास दो प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न कैसे रह पाता है? उन्होंने बताया सुख हो या दुख हो, मैं दीवाना फिरता रहता हूं। तो कैसे? कवि कहता है मैं दुख में ज्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज्यादा खुश नहीं हुआ। हम होते हैं बहुत, जब सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, दुख आता है तो हम बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं। तो ये चीजें उन्होंने बताया कि मैं जब बहुत दुख आया तो मैं दुखी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खुश आया तो वो संभाव लेकर जो फिर रहे थे। यहाँ पर मतलब हमने सारी जो भाव थे अपने आप को सिंपल बनाकर रखा। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा, दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि ये दोनों स्थितियां तो मानव जीवन में आती हैं। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न रहता है। तो मतलब आपके स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, आपको अगर अच्छे से जीना है तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होइए और खुशी में ज्यादा खुश मत होइए। तो इस तरह आपके जीवन में एक बैलेंस बना रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है? वो कैसे कह रहे हैं कि मैं अलग हूं, ये जग अलग है? वो किस तरीके से मान रहे हैं? कैसे कवि कहता है मेरा और जगत दोनों का ही अस्तित्व अलग अलग है। कैसे? मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता हूं, मुझे केवल मेरे से ही काम है। यह जगत मेरी ही तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो मैं जगत को एक सा क्यों मानूं? कहने का मतलब है
मुझे मेरे जीवन में जो मिला है मैं उसमें मस्त हूं, मैं जगत की फिक्र नहीं करता। और जगत अपने आप में फिक्र है, वो मेरी फिक्र नहीं। जगत का यहाँ तात्पर्य है जो आसपास रहने वाले लोग हैं, मैं उनकी फिक्र नहीं करता कि मुझे जो दुख तकलीफ मिली है उसमें मैं कैसे रिएक्ट करूं। होता है ना, लोग दिखावे के लिए जीते, तो वो कवि यहां नहीं करते, तो वो अलग हो गए। जगत जो है वो इनकी फिक्र कभी नहीं करता, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को एकदम इनविजिबल बना रखा है, जगत के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं इन्होंने दी। तो यहां पर जब दोनों ही अलग अलग जी रहे हैं तो इसलिए दोनों अलग अलग, दोनों का अस्तित्व अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट कविता पे, जो इसी पार्ट में दी है। कविता क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये एक गीत है। क्या है? हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस गीत में कवि कह रहे हैं कि जो एक राही होता है, पंथी होता है, जो पैदल पैदल चल रहा है, वो क्या होता है, पूरे दिन के चलने के बाद जब शाम को होने लगता है तो उसे लगता है कि वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए। वो थक चुका है लेकिन तब भी वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है ताकि वो शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। पहले छंद में दिए था, दूसरे छंद में उन्होंने बोला कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात एक चिड़िया के जो बच्चे हैं वो घोंसलों में होंगे और अपने शाम हो रही है, शाम के समय माँ बाप जो हैं वो खाना लेने बाहर गए हुए हैं और बच्चे जो हैं प्रत्याशा यानी कि माँ बाप को आने की आशा में वो नीड़ों से यानी अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। और जब चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है तो उसके भी परों में बहुत तेजी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। तो दो, एक पंथी के एक पथिक के बारे में बताया, एक जो है चिड़िया के उससे उन्होंने बताया। अब आखिरी छंद में वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरा कौन इंतजार कर रहा है घर, घर पर जिसके लिए मैं जल्दी घर पहुंचूं। और जब ये ध्यान मेरे को आता है मेरे हृदय में तो मेरा जो है ना हृदय वो विहल हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है, दुख से भर जाता है। तो कौन है मेरे इंतजार में जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं। अब इस कविता का सार क्या है हमारे पास? क्या है? एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित है। निशा निमंत्रण, निशा का मतलब जानते हो, रात का आमंत्रण, तो उसको रात को निमंत्रण दिया जा रहा है आने का। उनका कविता संग्रह है, उसमें से ये गीत लिया गया है। बच्चन जी हालावार के प्रवर्तक कवि रहे तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार भी रहे माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। यानी इस कविता में बता रहे हैं कि समय कितनी जल्दी बीतता है और जैसे ही शाम का समय आता है तो सभी अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। इस कविता ने कवि की रहस्यवादी चेतना मुखरित करी है। तो किस तरीके से कवि जो है रहस्यों को उद्घाटित कर रहा है, उन्होंने पथिक के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से और अपने हृदय, अपने अकेलेपन के माध्यम से यहाँ पर दिन जो शाम आ रही है, शाम के साथ ही रात आ रही है, उसकी विहलता को यहाँ पर और उन रहस्यों को उद्घाटित किया है। समय चिर परिवर्तनशील है जो निरंतर गतिशील है, यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और ना ही किसी की परवाह करता है। यहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर चलता रहता है। तो ये जो प्रकृति का काल चक्र है किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, वो अपने समय पर चलता रहे। हम सोचते हैं कि अरे यार ये काम कर ले जल्दी से, यार 5 मिनट ये समय कहीं रुक जाए तो हमारा इतने समय तक काम पूरा हो जाए, लेकिन ये समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो अपने हिसाब से ही चलता रहता है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें ये भी समझाया है। तो क्या है? वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कहीं उसे मार्ग में चलते चलते न रात हो जाए, उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं, फिर भी वह चिंता में मग्न रहता है। पक्षियों के बच्चे भी अपने घोंसलों में अपने माँ बाप को ना पाकर परेशानी से भर उठते हैं।
घोंसलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गए पक्षी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी आने की आशा में अपने अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो यहाँ पर पथिक भी क्या है, शाम हो गई है, कहीं रात ना हो जाए रास्ते में, इसलिए जल्दी जल्दी घर जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे भी जो हैं अपने माँ बाप को ना देखकर वो नीड़ों से झांकते हैं, यानी कि घोंसलों से झांक रहे हैं कि किसी तरह माँ बाप वापस आ जाए। और माँ बाप भी उधर सोचते हैं कि हमारे बच्चे घोंसलों में अकेले हैं, तो वो भी उनके परों में जल्दी से जो है शीघ्रता आ जाती है, तेजी से वो फड़फड़ाने लगते हैं कि जल्दी से वो घर पहुंच जाए। कितनी चंचलता और स्फूर्ति भर देता है। मार्ग पर चलते चलते प्राणी यह चिंतन करता है कि इस समय उससे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल है। तो यहाँ पर कवि अपने बारे में बात करें कि मैं अपने पैरों में चंचलता किसके लाऊं, मेरे को तो वहां मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। फिर वह किसके लिए इतने चंचल हो रहा कि मैं इतना जल्दी जल्दी घर चलकर क्यों पहुंचूं, मेरे लिए तो कोई इंतजार करने वाला नहीं है, तो मेरे पैरों में ये चंचलता क्यों आए। वह किसके लिए इतनी शीघ्रता करें। जब भी राही के मन में ऐसा प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पैरों को सुस्त कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। इस प्रकार दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब लेखक को यह लगता है कि उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तो उनके पैरों में जो शीघ्रता थी वो शिथिलता यानी कि धीरापन आ जाता है, वो रुक जाते हैं उनके पैर और जो है वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस तरीके से दिन जल्दी व्यतीत हो जाता है। अब इसी कविता पर आधारित हमारे पास प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन से रस है। इसमें रस कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप यहाँ पर माता पिता का प्यार देखेंगे, इंतजार के लिए आप क्या देख रहे हैं, प्रियतम प्रियते का प्यार देख रहे हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या है, इस कविता में मुख्यतः कवि ने 2 रसों का प्रयोग किया है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इन रसों का प्रयोग करके कवि ने कविता के सौंदर्य की वृद्धि की है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण इन्हीं रसों के माध्यम से हुआ है। कहने का आशय है कि कवि की रस योजना भावानुकूल है, यानी कि यहाँ पे भावों के हिसाब से रसों को व्यक्त किया गया है। रस के हिसाब से मतलब जो भी चीज व्यक्त करी है बहुत ही फीलिंग्स के साथ व्यक्त करी है। प्रश्न संख्या 2 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी को लौटने को विकल पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। तो इस कविता में पक्षी जल्दी जल्दी नीड़ों पे लौटना चाहते हैं मगर कवि को अपने घर लौटने की जल्दी नहीं है, इसका क्या कारण है। इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने को विकल हैं परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनके मन में घर जाने का कोई उत्साह नहीं। कहने का मतलब वो अकेले हैं, भाई घर में कोई हो हम जिसके लिए जल्दी पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उनके मन में घर पहुंचने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, मगर पक्षियों को इसलिए पहुंचने जल्दी क्योंकि उनके घोंसलों में उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पाठ की जो हमारी कविताएं थी हमने यहाँ पर संपूर्ण करी। हमारे चैनल यानी कि magnetsbrain.com पे आपको 100% फ्री एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं, मगर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए कि ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा कैसे। बिल्कुल ही आप आइए हमारे चैनल पे, आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने 1 शॉट रिवीजन आ जाएगा। जैसे ही आप कहाँ 1 शॉट रिवीजन देंगे तो वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जहाँ पर 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो आप ही क्लास 12th में, तो यहाँ पर क्लास 12th वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी क्लास के सारे ही सब्जेक्ट सामने आएंगे जिनमें आपको 1 शॉट रिवीजन कराया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हिंदी है, आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है बस आपको वो सब्जेक्ट क्लिक करना है। जैसे सपोज हमने हिंदी को क्लिक किया तो हम इसके जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी, बुक के साथ आपका चैप्टर आ जाएगा और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को दूर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।